सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद एकेआर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सो चलिएगा गाइस, हमारा नेक्स्ट लेक्चर मतलब कि जो पिछले लेक्चर में हम कहाँ तक कर चुके हैं वो आपको मैं एग्जांपल करवा चुका हूँ। बहुत अच्छे एग्जांपल थे हमारे। उसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हमने रिएक्ट कराया किसमें, स्टीरियो केमिस्ट्री में। जनरली हम स्टीरियो सेलेक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट को चेक कर रहे थे, प्रोडक्ट की स्टीरियो सेलेक्टिविटी को, ठीक है ना। तो हम इन चीज़ों को चेक कर रहे थे जनरली, ठीक है ना। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमको क्या करना है अभी, अब हमको यहाँ पर चेक करना है क्रैम चिलेटिंग मॉडल में कुछ एक और हमारे पास रिएक्शन होंगी, ठीक है ना। कुछ और भी रिएक्शंस होंगी। इसके बाद मैं आपको 2 एग्जांपल्स भी कराऊंगा रिएक्शंस के, ठीक है ना, वो चेक कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर मेरा क्या है, प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो सकता है भाई, ठीक है। देखिए यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट क्या फॉर्म अप हो सकता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। प्रेजेंस में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में मैंने क्या किया, इसको रिएक्ट कराया, ठीक है ना। और सेकंड नंबर पर मैंने इसको क्या करा दिया, H3O पॉजिटिव। सेकंड नंबर पर मैंने क्या कर दिया भाई, H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करा दी। सेकंड नंबर पर मैंने क्या किया, H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में इसको रिएक्शन करा दिया। तो अब मेरे को ये देखना है कि यहाँ पर मेरे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट हैं, तो क्या यहाँ पर मेरा क्रैम चिलेटिंग मॉडल बनेगा या नहीं। तो सुनिएगा ध्यान से, नाइट्रोजन के साथ जब बेंजाइल ट्वाइस प्रेजेंट था तो रिएक्शन नहीं हो रही थी, क्रैम चिलेटिंग प्रोडक्ट नहीं बन रहा था। लेकिन यहाँ पर बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर 1 बेंजाइल प्रेजेंट है। बिकॉज यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर मेरा ओनली 1 बेंजाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है ना। याद रखिएगा, यहाँ पर ओनली मेरा कितना बेंजाइल भाई, यहाँ पर मेरा ओनली 1 बेंजाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है ना, जिसके कारण ये रिएक्शन फॉर्म अप हो जाती है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा इस पॉइंट को, आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है भाई। तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर रिएक्शन फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा भाई, देख सकते हो आप, आपको पता ही है, तो रिएक्शन तो कर ही सकते हो अब आप। ये रिएक्शन होगी बस, ये OBN है, ये क्या है, ये यहाँ पर क्या होगा, ये जो लिथियम है, ये लिथियम इनके साथ इंटरेक्शन करेगा, इस प्रकार चिलेटिंग इफेक्ट शो करेगा। चिलेटिंग इफेक्ट होने के बाद ये हाइड्राइड आयन जो वो कहाँ पे अटैक करेगा, बिलो द प्लेन से अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि हाइड्राइड आयन मतलब जो हाइड्रोजन है वो इस पे कहाँ पर, बिलो द प्लेन। ये सभी चीज़ें बता चुका हूँ भाई, बार बार नहीं डिफाइन करूँगा सभी चीज़ों को। ये हाइड्रोजन, ये मिथाइल, ठीक है। ये कहाँ पर हो जाएगा अब, ये अबोव द प्लेन क्या आ जाएगा, OH, ये हाइड्राइड आयन और ये CH3। अब इसको आप देखिए कन्वर्ट कर लेना भाई फिशर में। इसको पहले आप फिशर में कन्वर्ट करने के लिए साहॉर्स फॉर्म को दोनों वाई को एक साइड लेके जाओगे, मतलब कि दोनों वाई अबोव द प्लेन होने चाहिए। तो ये सभी चीज़ें आप चेक कर लेना, इन सभी चीज़ों को आप चेक कर लेना भाई, मैं पहले बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। तो आपको मतलब कि अब इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आप सभी ये जितनी भी मैं बता रहा हूँ, आप इन सभी चीज़ों को भाई चेक कर लेना, ठीक है भाई, ओके। तो ये देखिएगा, ठीक है ना, ये हो गया भाई। तो ये हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट बन गया है, ठीक है ना। तो ये हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट बन गया भाई, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब हमारी एक 2-3 रिएक्शन है, बहुत अच्छी रिएक्शन है वो रिएक्शंस बहुत अच्छी हैं, उन रिएक्शन को और कर लीजिए आप। ठीक है भाई। अब क्या है वो रिएक्शंस, वो रिएक्शन क्या है, वो रिएक्शन देखिए जो आपके एग्जाम में आते हैं ना, इस टाइप से ही रिएक्शन आती हैं। आपके जो एग्जाम में रिएक्शन पूछे जाएंगे आपसे, इसी टाइप से रिएक्शन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो वो रिएक्शन देखिएगा क्या है, वो रिएक्शन कीजिए भाई, आप सभी कीजिएगा। ये रिएक्शन लिख लीजिए आप सभी। ये मिथाइल बिलो द प्लेन है, उसके बाद ये अबोव द प्लेन क्या भाई, अबोव द प्लेन क्या, ये मिथाइल है, ठीक है। उसके बाद ये है भाई, ये मेरा NH2, ठीक है। ये अबोव द प्लेन मेरा हाइड्रोजन है, ठीक है। ये मेरा COOH है। तो इसको मैंने क्या कराया भाई, मैंने यहाँ पर क्या क्या रिएक्शन करवाया है, मैंने बेंजाइल ब्रोमाइड से रिएक्शन कराया इसको, बेंजाइल ब्रोमाइड से। कितना इक्विवेलेंट, 2 इक्विवेलेंट लिया। उसके बाद मैं सेकंड नंबर पर यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले रहा हूँ, ठीक है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। थर्ड नंबर पर मैं इसको ऑक्सीडेशन करवा रहा हूँ, ठीक है। फिर अब जो मेरा A प्रोडक्ट बनेगा ना, उस A प्रोडक्ट को मैं अगेन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट कर रहा हूँ भाई, ठीक है ना। और मैं किस चीज़ की फॉर्मेशन करा रहा हूँ, B की फॉर्मेशन मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, ठीक है।
ओके, तो अब आपको यहाँ पर क्या चेक करना है, अब आपको क्या देखना है यहाँ पर, मेनली आपको यहाँ पर क्या देखना है भाई, ठीक है ना। तो देखिए अब आप यहाँ पर क्या क्या चीज़ डिस्कस करोगे, जनरली क्या चीज़ देखोगे। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर क्या है, बेंजाइल ब्रोमाइड है और यहाँ पर NH2 है। तो यहाँ पर H की जगह बेंजाइल रिप्लेस कर सकता हूँ, तो H की जगह आप यहाँ पर बेंजाइल रिप्लेस कर दीजिए भाई। सबसे पहला आपका क्या होगा, सबसे पहला आपका क्या होगा, बेंजाइल ब्रोमाइड। जो 2 बेंजाइल ब्रोमाइड है ना, 2 इक्विवेलेंट, जो मैंने 2 इक्विवेलेंट लिए बेंजाइल ब्रोमाइड, हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस कर दीजिए भाई, हाइड्रोजन की जगह वो रिप्लेस कर दीजिए। जल्दी कीजिएगा गाइज, ये मैंने हाइड्रोजन की जगह क्या कर दिया, 2 बेंजाइल ब्रोमाइड को रिप्लेस कर दिया। ये कहाँ पर है, बिलो द प्लेन, ये कहाँ पर है, अबव द प्लेन, ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। ये फिर COOH है, COOH है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब क्या होगा भाई यहाँ पर, अब क्या होगा। तो अब एक चीज़ तो आपको सभी को पता होगा, अब एक चीज़ तो आपको सभी को पता होगा कि अब यहाँ पर अगर मेरी रिएक्शन मेरे को करानी है, अगर मेरे को अब रिएक्शन करानी है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, सबसे पहला स्टेप तो मेरा यही हुआ कि NH2 का मैंने बेंजाइल से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि NH2 के पास क्या है, जनरली मेरे पास ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन पहले रिएक्ट कौन करेगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे, बिकॉज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन, बिकॉज नाइट्रोजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन इज हाईली रिएक्टिव देन ऑक्सीजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो लेस रिएक्टिव है देन नाइट्रोजन से, बिकॉज वो जल्दी रिएक्ट करते हैं भाई, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती जो हमारे नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो वो जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे बेंजाइल के साथ, ठीक है ना। बेंजाइल के साथ किस प्रकार, यहाँ पे इस प्रकार रिएक्ट करेंगे और इसको रिमूव करा देंगे, ठीक है ना। तो 2 इक्विवेलेंट है तो 2 टाइम रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने ये बना दिया। अब आपको पता है, अब आप एक चीज़ देखिए यहाँ पर, अब मेरा बल्कि ग्रुप कौन सा है भाई, ये वाला या ये वाला। आप क्या करोगे, अब यहाँ पर आप क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है भाई, आप जल्दी बताइएगा। अब यहाँ पर आपकी क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, एक तो मेरे पास ये बड़ा ग्रुप है ये, ठीक है ना, एक मेरे पास ये, एक मेरे पास ये है। तो आप सभी को एक चीज़ तो पता ही है यहाँ पर, वो चीज़ क्या है भाई कि बल्कि ग्रुप हमेशा एंटी पे रहेगा। तो यहाँ पर बल्कि ग्रुप ये वाला है भाई, देखिए कितना बड़ा ग्रुप है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, मतलब कि ये देखिए 1 2 3 4 5 बल्कि ग्रुप है भाई, बहुत बड़ा ग्रुप है ये, ठीक है ना। और ये N बेंजाइल 2 है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, अब बल्कि ग्रुप को, आप बल्कि ग्रुप को एंटी पे लेके जाओगे, तो इस वाले ग्रुप को लेके जाओगे या इसको लेके जाओगे, बताइए। ये भी बल्कि है, ये भी बल्कि है। तो आप जो हमारा जो ये है ना, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप बड़ा है भाई, ये वाला ग्रुप बड़ा है देन दिस, ठीक है ना। तो आप इसको एंटी पे ही रखोगे, आप इस ग्रुप को क्या करोगे, आप इस ग्रुप को एंटी पे ही रखोगे, याद रखिएगा, आप याद रखिएगा। अभी 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा गाइस। नहीं भाई नहीं, N बेंजाइल का, N बेंजाइल नाइट्रोजन बेंजाइल जो है ये वाला, इसको आप कहाँ पर लेके जाओगे, इसको आप कहाँ पर लेके जाओगे भाई, इसको आप लेके जाओगे एंटी पे, इसको आप एंटी पे ही लेके जाओगे। बिकॉज नहीं तो यहाँ पर ये जो, नहीं तो यहाँ पर क्या होगा, नहीं तो यहाँ पर क्या होगा भाई, जो इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना कुछ स्टीरिक हिंड्रेंस या मतलब कि जल्दी अच्छे से मतलब अटैक नहीं करने देंगे हाइड्रोजन को। इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसका जो इफेक्ट है वो अच्छे से अटैक नहीं करने देगा, ठीक है। इसीलिए जो मेरा बड़ा ग्रुप है, लार्ज ग्रुप, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है, जो ग्रुप जनरली कौन सा ग्रुप, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है। सुन लीजिए ध्यान से, जो ग्रुप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है, अगर वो क्रैम चिलेटिंग रिएक्शन नहीं कर रहा तो उस ग्रुप को मैं एंटी पे लेके जाऊंगा। दोबारा सुन लीजिए, अगर मेरा कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है कोई ग्रुप और वो क्रैम चिलेटिंग रिएक्शन, क्रैम चिलेटिंग मॉडल से प्रोडक्ट नहीं बना रहा, क्रैम प्रोडक्ट बना रहा है, तो मैं उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहाँ पर लेके जाऊंगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रुप को एंटी पे लेके जाऊंगा कार्बोनाइल के। तो इसको एंटी पे ले जाइए भाई। आप क्या करोगे, इसको 120 डिग्री एंगल रोटेट करा दोगे। 120 डिग्री एंगल रोटेट कराने पर क्या बनेगा मेरा, या हाइड्रोजन चला जाएगा बिलो द प्लेन, अबव द प्लेन क्या आ जाएगा मेरा भाई, अबव द प्लेन क्या आ जाएगा, ये मिथाइल, ये बन जाएगा मेरा अबव द प्लेन ग्रुप, ठीक है ना। ये देखिए ये COOH और ये मेरा N बेंजाइल 2 ये नीचे आ गया भाई। अब यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएक्ट कर जाएगा। अब यहाँ पर मेरा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएक्शन कर लेगा भाई। तो हाइड्राइड आयन क्या करेगा, अब हाइड्राइड आयन कहाँ से अटैक करेगा, अबव द प्लेन है बिलो द प्लेन। तो आप देख सकते हो हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, तो बिलो द प्लेन से अटैक कर देगा भाई। और यहाँ पर क्या फॉर्म अप हो जाएगा, जनरली यहाँ पर क्या बन जाएगा अभी मेरा, एल्डिहाइड बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा मेरा, एल्डिहाइड बन जाएगा भाई। देख लीजिए ध्यान से,
यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। देखिएगा आप, एल्डिहाइड ही बनेगा, क्या बनेगा आपको दिखा देता हूँ मैं, जल्दी देखिएगा। यहाँ पर मेरा एल्डिहाइड बनेगा, उसके बाद अगेन रिएक्शन होगी। देखिएगा आप, देखिएगा आप इस रिएक्शन को कंप्लीट। ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये हाइड्रोजन है, ठीक है ना भाई, ये एन बेंजाइल का ट्वाइस। इसके बाद यहाँ पर क्या है, ये एल्डिहाइड बना हुआ है। फिर अगेन मेरा ये रिएक्शन करेगा अगेन, और इसको किस चीज़ में कन्वर्ट कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा भाई अल्कोहल में। इसको किस चीज़ में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में। लेकिन अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन और हो रही है इसकी ऑक्सीडेशन। तो मैं इसकी अगर ऑक्सीडेशन करा दूँ तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी एक की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, OH बन जाएगा। अब एक कार्बन पर कभी भी 2 ऑक्सीजन नहीं रहते, इसीलिए किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो करा दीजिए इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट। ये देखिए, इसको मैंने एल्डिहाइड में कन्वर्ट करा दिया। ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये एन बेंजाइल का ट्वाइस, ये मेरा किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, ये मेरा कन्वर्ट होगा भी किस चीज़ में, एल्डिहाइड में, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर अगेन मेरा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएक्ट करता है भाई इसके साथ मेरा सेकंड नंबर पर ए में मैंने क्या करवाया था, ए को मैंने किस चीज़ से रिएक्ट कराया था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। फिर मेरा बी बना था भाई। अब मैं इसको क्या करूँगा, अगेन मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसको रिएक्ट करा दूंगा। तो रिएक्ट कराने के बाद क्या होगा भाई, ये एन, ये बेंजाइल का ट्वाइस, ये हाइड्राइड आयन, ये मिथाइल, और ये मेरा क्या बन गया, अल्कोहल, ठीक है ना। ये मेरी रिएक्शन हो जाएगी और ये मेरा प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। यहाँ पर ये मेरा प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। सिर्फ आपको जो याद रखना है यहाँ पर, वो क्या याद रखना है, जो मेरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रुप प्रेजेंट हो कार्बोनाइल के एडजेसेंट कार्बन पर, अगर वो चिलेटिंग प्रोडक्ट नहीं बना रहा तो उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं ना तो अबोव द प्लेन ना बिलो द प्लेन रखूंगा, मैं उसको एंटी पे ले जाऊंगा, कार्बोनाइल के एंटी पे ले जाऊंगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए, कार्बोनाइल के एंटी पे आप ले जाइए, ठीक है ना। ओके, तो ये रिएक्शन यहाँ पर फाइंड आउट होगी, फॉर्मेट होगी, ठीक है ना। देख लीजिए आप अच्छे से इस रिएक्शन को देख लीजिए भाई, आप अच्छे से इस रिएक्शन को देख लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद मेरी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो क्या है, वो भी देखिएगा, वो भी बहुत अच्छी रिएक्शन है भाई। इस रिएक्शन में कुछ नहीं भाई, इस रिएक्शन में कुछ नहीं, बिल्कुल सेम यही है, बिल्कुल सेम यही है। इस रिएक्शन को आप करोगे अपने घर से, आपको करना है, ये घर से करनी है ये रिएक्शन। मैं दिखाता हूँ क्या है, बिल्कुल सेम ये का ये रिएक्टेंट होगा, सिर्फ NH2 की जगह क्या लग गया भाई, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो मेरा NH2 है ना, ये मिथाइल है, यहाँ पर मेरा क्या लग गया भाई, देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पर मैंने OH लिया है और यह अबोव द प्लेन क्या मेरा हाइड्राइड, मतलब हाइड्रोजन है, और ये COOH। तो आपको क्या करना है भाई, यहाँ पर इसको रिएक्ट करना है ना भाई 1 इक्विवेलेंट बेंजाइल ब्रोमाइड से। कितना है, 1 इक्विवेलेंट, यहाँ पर मैंने 1 इक्विवेलेंट लिया है, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करोगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराओगे, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, कंप्लीट रिडक्शन करेगा, कंप्लीट रिडक्शन, ठीक है ना। तो कंप्लीट रिडक्शन किस करके इसको अल्कोहल में चेंज करेगा। फिर अगेन मेरी ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन करा के इसको हम अगेन एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देंगे। किस चीज़ में, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा भाई, देख लीजिए ध्यान से, ये OH है, ये मेरे पास हाइड्रोजन है। उसके बाद ये बन जाएगा भाई, यहाँ पर जनरली यहाँ पर क्या बन के आएगा, ये एल्डिहाइड बन जाएगा। लेकिन वो एल्डिहाइड किस प्रकार बनेगा, आपको पता हो, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए भाई, आपको ये पता होनी चाहिए वो एल्डिहाइड किस प्रकार बनेगा भाई। फाइनली यहाँ पर एल्डिहाइड बनेगा भाई इस प्रकार, एक मिनट रुकिएगा गाइस, ये OH और क्या होगा भाई, ये बिलो द प्लेन क्या चला जाएगा, ये वाला ग्रुप बिलो द प्लेन चला जाएगा भाई, ये ग्रुप, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये वाला ग्रुप कहाँ पर चला जाएगा, बिलो द ग्रुप, और ये हाइड्रोजन आ जाएगा अबोव द प्लेन। हाइड्रोजन कहाँ पर आ जाएगा मेरा, अबोव द प्लेन आ जाएगा, ठीक है, ओके। और यहाँ पर क्या होगा मेरा, ये जनरली किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। अब फिर इसकी मैं अगेन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करा दूंगा, ठीक है ना, अगेन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करा दूंगा, और मेरा क्या बन जाएगा भाई, आप देख सकते हो, अच्छे से देख सकते हो आप, ये OH, ये अबोव द प्लेन क्या है, हाइड्रोजन, और ये यहाँ पर मेरा अल्कोहल बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पर मेरा ये वाला जो है प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा इस पॉइंट को, आप इस पॉइंट को भी अच्छे से लर्न कर लेना, अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। इसके बाद क्या भाई, इसके बाद आता है कॉनफोर्थ मॉडल। फैल्किन एन मॉडल को हम नहीं स्टडी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कॉनफोर्थ मॉडल को, ठीक है ना। अब हमारा जो टॉपिक अभी वो क्या है, कॉनफोर्थ मॉडल। तो कॉनफोर्थ मॉडल कीजिए भाई, कॉनफोर्थ मॉडल कीजिए। कॉनफोर्थ मॉडल भी बहुत अच्छा मॉडल है, कॉनफोर्थ मॉडल, ठीक है ना। कौन सा मॉडल, कॉनफोर्थ।
अब मेरा जो मॉडल है भाई वो कौन सा है, कॉनफोर्थ मॉडल। तो कॉनफोर्थ मॉडल में जनरली क्या होता है देखिए, और देखिए मैं आपको बता देता हूँ, रिएजेंट केमिस्ट्री कोई छोटी केमिस्ट्री नहीं है भाई, बहुत रिएजेंट्स हैं। उन रिएजेंट केमिस्ट्री के एक एक रिएक्शन मेरे को आपको कराना, तो ये टाइम है, ये टाइम लगता है इसमें। और मैं आपको कोई भी कुछ भी नहीं मतलब कि यहाँ पर ही मैं आपको रिएक्शन घर के लिए भी दे रहा हूँ, होमवर्क भी दे रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस के लिए भी करवा रहा हूँ, तो टाइम लगेगा, ये मैं बता देता हूँ, टाइम लगेगा रिएजेंट केमिस्ट्री में, ठीक है ना। हम सोच रहे थे 10 जुलाई तक करा देंगे, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं कराऊं। अब देखिए मेमोरी कार्ड वो करप्ट हो गया था, जो वो मेरा आ चुका है, वो ओरिजिनल मैं ले आया हूं, क्योंकि वो मेरे को बाद में पता लगा कि वो फर्स्ट कॉपी था, उस शॉप वाले नहीं बताया फर्स्ट कॉपी था भाई, ये तो पीछे से ही पता लगा मुझे, ठीक है। तो फिर उसने मेरे को मतलब न्यू दिया थोड़े और रुपये लेके, ठीक है, न्यू ओरिजिनल मेमोरी कार्ड प्रोवाइड करवाया उसने मेरे को, वो अच्छा है, ठीक है ना। तो अब मैं कंटिन्यू आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ। अब मैं आपको कंटिन्यू लेक्चर प्रोवाइड करा सकता हूँ, जैसे कि मैं अभी वीडियो बनाऊंगा, अभी लेक्चर बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है ना। और अभी लेक्चर बना के क्या करूँगा, आपको प्रोवाइड कराऊंगा, लेक्चर बना के क्या करूँगा भाई, आपको मैं अपने लेक्चर यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, आपको मेरे लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, जनरली आपको सिर्फ कुछ नहीं, यूट्यूब चैनल पर जाइएगा और लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है ना। वहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, देखिए वहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा यूट्यूब पे। देखिए फेसबुक पे मैं पहले हमारा हर एक लेक्चर प्रोवाइड कर रहा था, वो किस चीज़ के लिए था, वो लॉकडाउन था उस टाइम पे, और बच्चे क्या थे वो फेसबुक से मतलब कि ताकि मतलब कि एक न्यू चैनल था हमारा, ताकि वहाँ से एक सोशली मतलब कि सभी को पता लगे कि ये चैनल है, उसीलिए मैं कंटिन्यू आपको वहाँ पर 10 लेक्चर 5 लेक्चर वहाँ पर प्रोवाइड करा देता था, ठीक है ना। तो वो रीज़न था भाई। अब हम इतना मतलब कि फेसबुक पे इतने ज़्यादा लेक्चर, मतलब एक दिन में हर एक लेक्चर प्रोवाइड कराना, यूट्यूब पे हो रहा है, यूट्यूब पे आइए देखिए, हम फेसबुक पे डेली अपडेट डाल देते हैं कि आपका ये लेक्चर हम डाल चुके हैं, मतलब कि बता देते हैं कि हम कंटिन्यू हैं भाई, रुके नहीं हैं, बने हुए हैं, अपने कोचिंग सेंटर पे बना रहे हैं आपके लिए वीडियो और डाल रहे हैं, हर एक लेक्चर को आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, कंटिन्यू लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए फेसबुक पे डाल देते हैं एक आधा लेक्चर, ठीक है ना, मतलब एक आधा क्यों, एक लेक्चर मतलब कि डेली डाल दिया, वो फेसबुक पे बता देते, अनाउंस कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कॉनफोर्थ मॉडल, व्हाट इज़ द कॉनफोर्थ मॉडल। जनरली कॉनफोर्थ मॉडल में क्या होता है, हमने सबसे पहला कौन सा देखा, क्रैम मॉडल। क्रैम मॉडल में क्या था कि वहाँ पर तो हमारे पास कार्बोनाइल के एडजेसेंट पोजीशन में जो ग्रुप थे वो कैसे थे भाई, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग नहीं थे, इसीलिए वहाँ पर क्रैम मॉडल हम यूज़ कर रहे थे, मतलब लार्ज ग्रुप को एंटी पे लेके जा रहे थे, बल्कि ग्रुप को। उसके बाद हमने देखा क्रैम चिलेटिंग मॉडल। यहाँ पर क्या देखा हमने, यहाँ पर हमने देखा मेटल रिएजेंट में सोडियम और पोटासियम को छोड़कर सभी मेटल रिएजेंट के साथ रिएक्शन होगी, और जो कार्बोनाइल के एडजेसेंट पोजीशन पे ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स में एक ग्रुप कैसा होगा जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखेगा, ठीक है ना। तो मेरी क्रैम चिलेटिंग रिएक्शन होगी। अब इस रिएक्शन में क्या होगा, इस रिएक्शन में क्या होगा, मेरा हैलोजन ग्रुप होगा। यहाँ पर क्या होगा, मेरा हैलोजन ग्रुप, यहाँ पर क्या होगा, मेरा हैलोजन ग्रुप होगा। और वो हैलोजन ग्रुप क्या होंगे भाई, जैसे कि ये हैलोजन ग्रुप हो सकते हैं, ये हैलोजन ग्रुप हो सकते हैं, और ये हैलोजन ग्रुप जो है वो कार्बोनाइल के एंटी पे प्रेजेंट होंगे, वो जो है कार्बोनाइल के एंटी पे प्रेजेंट होंगे भाई। ये जो जितने भी मेरे हैलोजन ग्रुप होंगे वो मेरे कार्बोनाइल के एंटी पर प्रेजेंट होंगे। सुन लीजिए, दोबारा बता रहा हूँ, जितने भी मेरे हैलोजन ग्रुप हैं वो कार्बोनाइल के एंटी में, एंटी पोजीशन पर कनेक्ट होंगे। अगर मान लीजिए ये सिन में प्रेजेंट है, अगर कार्बोनाइल के सिन पे प्रेजेंट है, ये मान लीजिए अगर ऐसा हो, सिन पे प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, भाई हम इसको 180 डिग्री एंगल रोटेट करा के एंटी पर ले आएंगे। तो अब आपको कुछ नहीं देखना, अब आपको कुछ भी नहीं देखना, अब आपको सिर्फ और सिर्फ चेक जो करना है वो क्या देखना है, अब आपको सिर्फ जो चेक करना है वो क्या चेक करना है कि भाई ये जो मेरा हैलोजन ग्रुप है, ये जो मेरा हैलोजन ग्रुप है भाई, ध्यान से देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, जो मेरा हैलोजन ग्रुप है वो एंटी पे प्रेजेंट है या सिन में प्रेजेंट है, ये चीज़ आपको सिर्फ चेक करना है, सिर्फ आपको चेक करना है कि हैलोजन ग्रुप। अगर मेरा कार्बोनाइल के एडजेसेंट पोजीशन पर हैलोजन ग्रुप है तो वहाँ पर पूरे चांसेस हो गए हैं कि मेरी यहाँ पर कॉनफोर्थ मॉडल बनने वाला है। कौन सा, कॉनफोर्थ मॉडल। पूरे चांसेस यही है कि कॉनफोर्थ मॉडल होगा, ठीक है ना। हैलोजन पूरे चांसेस क्या हो ही गया, क्योंकि हैलोजन आ गया, हैलोजन आता ही कॉनफोर्थ मॉडल आ जाता है, ठीक है भाई। तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार होगी भाई, अभी बता देते हैं आपको, 1 मिनट रुकिएगा गाइस, ठीक है ना। तो देखिएगा, अब रिएक्शन करना स्टार्ट कीजिए कॉनफोर्थ मॉडल की। तो मैंने आपको बता तो दिया ही है भाई, मैंने आपको बता तो दिया ही, अब मैं आपको रिएक्शन लिखा रहा हूँ, सिर्फ एक रिएक्शन कराऊंगा और सभी आपको करनी है, और सभी रिएक्शंस आपको करनी है। देखिएगा ये मेरे पास है भाई, अब आप खुद भी तो बना सकते हो रिएक्शन, हैलोजन ग्रुप लगाना है सिर्फ आपको। ये देखिए, ये हाइड्रोजन, और यह बहुत प्लेन क्या, क्लोरीन, और ये यहाँ पर क्या भी है, CH3। अब देखिए क्लोरीन अब बहुत प्लेन है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको एंटी पर लेके जाऊँगा, एंटी पर।
तो एंटी पर मेरा किस प्रकार जा सकता है, ये एंटी पर किस प्रकार जाएगा, मैं इसको 60 डिग्री एंगल रोटेट करा दूंगा, मैं इसको 60 डिग्री एंगल पर रोटेट करा दूंगा। देखिए 60 डिग्री एंगल रोटेट कराने पर मेरा CS3 कहाँ पर आ जाएगा भाई, अबोव द प्लेन। आप देखिए इसको आप 120 डिग्री एंगल भी रोटेट करा सकते हो, 120 के बाद 180 डिग्री एंगल भी रोटेट करा सकते हो, 120 180 दोनों कराने पड़ेंगे। लेकिन जब मेरा 60 डिग्री एंगल रोटेट कराने पर बन रही है बात, मैं 60 डिग्री एंगल कैसे रोटेट करा दूंगा इसको, क्लॉकवाइज, बिकॉज मेरा क्या कार्बोनाइल के कैसे होना चाहिए, एंटी पे प्रेजेंट होना चाहिए। और अगर कार्बोनाइल मतलब ये क्लोरीन जो है वो कार्बोनाइल के अगर सिन पे प्रेजेंट होता तो इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज 120 डिग्री एंगल रोटेट करा देता, ये ग्रुप मेरा यहाँ पर चला जाता। लेकिन मेरे को क्या करना है, क्लॉकवाइज रोटेट कराऊंगा 60 डिग्री एंगल, और इसको मैं सिन में मतलब एंटी पे ले जाऊंगा कार्बोनाइल का। तो देखिएगा ये मेरा आ जाएगा एंटी पे भाई, ये मेरा आ गया एंटी पे, ठीक है। तो ये देखिएगा ध्यान से, ये देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए आप इस चीज को, ध्यान से देख लीजिएगा भाई। देख लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे भाई, अब मैंने इसको रिएक्ट करा दिया किस चीज़ के साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। और फिर देन मैंने क्या किया, इसका वर्कअप करा दिया। देन मैंने इसको क्या करा दिया भाई, इसका मैंने वर्कअप करा दिया। तो अब यहाँ पर क्या होगा जनरली, देख लीजिए बिलो द प्लेन क्या, बिलो द प्लेन हाइड्रोजन है, तो मेरा क्या होगा यहाँ पर, यह क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, ये मेरा क्या अभी CS3 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, बिलो द प्लेन मेरा क्या अटैक कर जाएगा, मेरा हाइड्रोजन बिलो द प्लेन अटैक कर जाएगा, और अबोव द प्लेन मेरा OH ग्रुप आ जाएगा, और ये मेरा PH ग्रुप, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर जनरली, यहाँ पर क्या होगा भाई, ये चीज़ यहाँ पर फॉर्म अप हो जाएगी, ठीक है भाई, ओके। तो देख लीजिए आप अच्छे से आप अच्छे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है भाई। ये हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या कराया मैंने सिर्फ यहाँ पर हैलोजन ग्रुप को देखा कि मेरा जो हैलोजन ग्रुप है वो एंटी पे है या सिन पे है। तो मैंने यहाँ पर क्या चेक किया भाई, यहाँ पर जो मेरा हैलोजन ग्रुप है वो एंटी पर है या सिन पर प्रेजेंट है, ठीक है ना, ठीक है भाई। जो मेरा हैलोजन ग्रुप है वो एंटी पर है या वो सिन पे प्रेजेंट है, ये चीज़ मैंने यहाँ पर चेक कर ली, ये चीज़ मैंने यहाँ पर चेक कर लिया भाई, ठीक है भाई, ओके। तो आप याद रखिएगा, आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, एंटी पे है या सिन पे है, ठीक है ना। तो आप इन पॉइंट्स को अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो। और कॉनफोर्थ मॉडल इस टाइप से ही होगा भाई, ठीक है ना। कॉनफोर्थ मॉडल की हम कुछ एक रिएक्शन करा देते हैं आपको, वो रिएक्शन देख लीजिएगा आप, वो रिएक्शंस क्या हैं, वो रिएक्शन देख लीजिए, जल्दी से देख लीजिएगा गाइस। वो रिएक्शन क्या है भाई, आपको ये रिएक्शन करनी है कॉनफोर्थ मॉडल की, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको कुछ एक और इंटरेस्टेड रिएक्शन कराता हूँ। इसके बाद आपकी बहुत इंटरेस्टेड रिएक्शन है, वो क्या है भाई, वो भी देख लीजिएगा आप। पहले ये रिएक्शन कर लीजिए, पहले आप ये रिएक्शन कर लीजिए। ये मेरा क्लोरीन, ये मेरा हाइड्रोजन, और ये अबोव द प्लेन क्या मेरा CS3, ठीक है ना। तो आपको इसमें क्या करना है, मेरा जो क्लोरीन है वो क्या है, एंटी पे है कार्बोनाइल के। तो सीधी सी बात है, इसको हाइड्रोजन अगर मेरा बिलो द प्लेन है तो मैं क्या करूँगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करूँगा, मैं हाइड्राइड आयन का अटैक करा दूंगा इस पर, कहाँ पर भाई, बिलो द पोजीशन। तो बिलो द पोजीशन अटैक करा दीजिए, मेरा OH ग्रुप अबोव द प्लेन बन जाएगा, इसको वर्कअप करा दीजिए, अल्कोहल आ जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा सीधी सी बात है, ठीक है भाई, ओके। तो आप कर सकते हो ये रिएक्शन। कॉनफोर्थ मॉडल तो कर लोगे ना। तो मैंने क्या करा दिया, मैंने 3 मॉडल आपको करा दिए, क्रैम मॉडल, क्रैम चिलेटिंग मॉडल और कॉनफोर्थ मॉडल। कॉनफोर्थ मॉडल में आपको सिर्फ हैलोजन ग्रुप देखना है, कार्बोनाइल के एडजेसेंट पोजीशन पर अगर हैलोजन ग्रुप है तो मेरी कैसी रिएक्शन होगी, मेरी कॉनफोर्थ मॉडल वाली रिएक्शन, मेरा कॉनफोर्थ प्रोडक्ट बनेगा। जनरली कॉनफोर्थ मॉडल मेरा प्रोडक्ट एक टाइप से क्रैम टाइप प्रोडक्ट बनेगा। सिर्फ आपको ये देखना कि ये कौन सा मॉडल है, कॉनफोर्थ है या क्रैम है। तो कॉनफोर्थ मॉडल होगा, हैलोजन प्रेजेंट है तो, ठीक है ना, ओके, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा आपका क्या है भाई, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद क्या है, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद जो रिएक्शन है वो किस टाइप की है वो देखिए। आपने 1-3 इंट्रैक्शन से स्टडी किया भाई, 1-3 इंट्रैक्शन, आप मतलब कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन, जो मेरा OH ग्रुप है ना, उस OH की स्टीरियोकेमिस्ट्री पे डिपेंड करेगा। 1-3 इंट्रैक्शन होगा और उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पे डिपेंड करेगा। जैसे कि देखिएगा, ये जैसे कि मेरी ये एक प्रोडक्ट मतलब ये एक रिएक्टेंट है, वो रिएक्टेंट लिख रहा हूँ मैं भाई, वो रिएक्टेंट देख लीजिए आप। ये देखिए, ये अबोव द प्लेन मेरे पास क्या है भाई, ये अबोव द प्लेन मेरे पास क्या है, OH ग्रुप, और यहाँ पर बिलो द पोजीशन मेरे पास क्या है,
बिलो द पोजीशन मेरे पास हाइड्रोजन ग्रुप है और मैंने इसको रिएक्ट करा दिया किस चीज़ के साथ, जिंक बोरोहाइड्राइड के साथ। मैंने इसको रिएक्ट करा दिया भाई जिंक बोरोहाइड्राइड के साथ, ठीक है, जिंक बोरोहाइड्राइड के साथ मैंने इसको रिएक्ट करा दिया है। ध्यान से देख लीजिएगा, जिंक बोरोहाइड्राइड के साथ, ठीक है, जिंक बोरोहाइड्राइड के साथ मैंने इसको रिएक्ट करा दिया। और मैंने यहाँ पर क्या कराया भाई, और मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको वर्कअप करा दिया और मैंने इसको सेकंड नंबर पर वर्कअप करा दिया, ठीक है भाई। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, अब मुझे क्या करना है भाई, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा, हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं भाई, आप ध्यान से सुनिएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सुन लीजिए ध्यान से, जिंक बोरोहाइड्राइड, हम यहाँ पर किस चीज़ का यूज़ करते हैं, हम यहाँ पर किस चीज़ का यूज़ करते हैं भाई, जिंक बोरोहाइड्राइड, जिंक बोरोहाइड्राइड आयन का यूज़ करते हैं किसके, इसके साथ रिएक्शन करने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, जनरली हमने जो क्रैम चिलेटिंग मॉडल देखा था ना, क्रैम चिलेटिंग मॉडल, उसी टाइप से यहाँ पर रिएक्शन होगी, उसी टाइप से यहाँ पर रिएक्शन होगी। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इंट्रैक्शन होता है 1-3 इंट्रैक्शन। कौन सा इंट्रैक्शन, यहाँ पर मेरा हम 1-3 इंट्रैक्शन देखते हैं। कौन सा 1-3 इंट्रैक्शन, 1-3 इंट्रैक्शन फाइंड आउट होता है यहाँ पर। और वो 1-3 इंट्रैक्शन कौन सा इंट्रैक्शन होता है, अल्कोहल के साथ। देखिए 1, 2 और ये 3। थर्ड पोजीशन पर जो हाइड्रोक्साइड आयन है, जो मेरा थर्ड पोजीशन पर जो मेरा अल्कोहल ग्रुप है, उस अल्कोहल के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और कार्बोनाइल के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल के साथ इंटरेक्शन करेंगे। किस प्रकार इंटरेक्शन करते हैं, देखिए, ये देखिए, मैं दिखा देता हूं आपको। ये अल्कोहल मतलब ये हाइड्रोजन और ये अल्कोहल है, ठीक है ना, ये मेरा कार्बोनाइल है, ये मेरा पीएच ग्रुप है। तो ये देखिए, ये देख सकते हो आप यहाँ पर, ये मेरे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करते हैं, ये इंटरेक्शन करते हैं जनरली जिंक के साथ। ये जिंक के साथ जनरली क्या करते हैं, इंटरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। ये इंटरेक्शन करते हैं किसके साथ, जिंक के साथ। देख लीजिए आप ध्यान से, ये जिंक के साथ इस प्रकार इंटरेक्शन करके क्या करते हैं, एक चिलेटिंग इफेक्ट शो करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जब मैं जिंक बोरोहाइड्राइड से, यहाँ पर जिंक बोरोहाइड्राइड, फिर मेरा जो जिंक बोरोहाइड्राइड से जो मेरा हाइड्राइड आयन निकलता है, वो हाइड्राइड आयन अटैक करता है इस कार्बोनाइल पे, बिकॉज इस कार्बोनाइल को क्या कर दिया इसने, और इलेक्ट्रोफिलिक कर दिया इस इंटरेक्शन से, ठीक है ना। तो अब अटैक कहाँ पर होगा, तो ये जो अटैक है वो डिपेंड करेगा किस चीज़ पर, वो डिपेंड करेगा किस चीज़ पर भाई, ये जो अटैक है वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा। अब तो सुन लीजिए मेरी बात, ये मेरा जो अटैक है वो डिपेंड करेगा इस अल्कोहल की स्टीरियोकेमिस्ट्री पर, इस अल्कोहल की स्टीरियोकेमिस्ट्री पर। अगर ये अल्कोहल, ये वाला अल्कोहल ग्रुप अगर अबोव द प्लेन है तो मेरा अटैक करेगा हाइड्राइड बिलो द प्लेन। अगर ये अल्कोहल बिलो द प्लेन है तो मेरा अटैक होगा अबोव द प्लेन, ठीक है ना। तो आप इस अल्कोहल से स्टीरियोकेमिस्ट्री चेक कर सकते हो, अल्कोहल की स्टीरियोकेमिस्ट्री पे डिपेंड करेगा। मतलब कि अगर मेरा अल्कोहल अबोव द प्लेन है तो मेरा अटैक कहाँ पर होगा, बिलो द प्लेन। और अगर मेरा अल्कोहल कहाँ पर है भाई, अगर मेरा अल्कोहल कहाँ पर है, भाई दोबारा सुन लीजिए आप, अगर मेरा अल्कोहल कहाँ पर है भाई, अबोव द प्लेन, तो बिलो द प्लेन अटैक होगा हाइड्राइड का। अगर अब अल्कोहल मेरा बिलो द प्लेन है तो मेरा अटैक अबोव द प्लेन होगा। लेकिन अल्कोहल अगर ऑन द प्लेन तो हम इसको क्या है, अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन दोनों साइड से अटैक करा सकते हैं, अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन दोनों साइड से अटैक करा सकते हैं। बिकॉज मैं इसको रोटेट करके, इस प्रकार रोटेट करके मैं अबोव द प्लेन भी ले जा सकता हूँ, अल्कोहल को बिलो द प्लेन भी ले जा सकता हूँ, ठीक है ना। तो उस टाइम दोनों, लेकिन अगर इस टाइप से है अबोव द प्लेन या बिलो द प्लेन अल्कोहल प्रेजेंट, तो अल्कोहल की स्टीरियोकेमिस्ट्री पे डिपेंड करेगा। तो अब हाइड्राइड आयन मेरा अटैक करेगा भाई, तो मेरा अल्कोहल कहाँ पर है, अबोव द प्लेन, तो मेरा अटैक कहाँ पर होगा, मेरा जो अटैक है वो कहाँ पर होगा भाई, आप बताइए, सभी बताइए। तो मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, तो यहाँ पर जो मेरा प्रोडक्ट बनता है भाई वो बनता है ये। तो मेरा जो हाइड्राइड आयन अटैक करता है वो कहाँ पर करता है भाई, मेरा जो हाइड्राइड आयन है वो अटैक करता है कहाँ पर, बिलो द प्लेन। सो यहाँ पर मेरा जो हाइड्राइड आयन है वो कहाँ पर अटैक करता है भाई, बिलो द प्लेन अटैक करता है। देख लीजिए ध्यान से, आप ध्यान से देख लीजिए, जो मेरा हाइड्राइड आयन है वो बिलो द प्लेन अटैक करता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिस डाइऑल की फॉर्मेशन हुई है एक प्रकार से, ठीक है भाई। देख लीजिए आप अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर जो किस चीज़ की फॉर्मेशन हुई है, सिस डाइऑल की, ठीक है ना। लेकिन आपको अब यहाँ पर एक चीज़ चेक करनी होती है, वो बताऊँगा मैं आपको, मैं वो चीज़ भी आपको बताता हूँ, ठीक है ना। वो चीज़ भी हम आपको बताएंगे, वो क्या है भाई, वो क्या है वो सुनिएगा। कि हम यहाँ पर एक, मतलब ये हमारी कुछ एक रिएक्शन यहाँ पर इस टाइप की होंगी कि वहाँ पर 1,3 डाई इंट्रैक्शन, मतलब कि 1,3 इंट्रैक्शन तो हो रहा है, लेकिन वहाँ पर हम हाइड्राइड आयन के लिए, यहाँ पर क्या हुआ भाई, यहाँ पर मेरा क्या हुआ है, आप बताइए, यहाँ पर मेरा क्या हुआ है, जल्दी बताइएगा, यहाँ पर मेरा क्या हुआ है भाई,
यहाँ पर मेरा जो मेटल रिएजेंट है ना, मेटल रिएजेंट वो ही क्या कंटेन करके रख रहा है, जो मेरा मेटल रिएजेंट है, जो मेरा मेटल रिएजेंट है वो ही क्या कंटेन करके रखता है, हाइड्राइड आयन को कंटेन करके रखता है। वो ही क्या कर रहा है, हाइड्राइड आयन को कंटेन करके रखता है। तो आप सभी एक भूल मत कर देना कि हमने यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनाया ना वो कराया कि हाइड्राइड आयन, हाइड्रोजन यहाँ पर बिलो द प्लेन अटैक करेगा, लेकिन यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनेंगे भाई, आप सभी को पता है। यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनेंगे, यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो दो बनेंगे भाई। कौन कौन से, एक में ये क्या पर है, बिलो द प्लेन है, ठीक है, हाइड्रोजन अबव द प्लेन। तो अब मैं आपको अगर ये कहूँ कि ये तो माइनर है और ये मेजर है, तो आपको क्या लगेगा कि ठीक है या गलत है, कि भाई इसका इंटरेक्शन तो कहाँ पर, अबव द प्लेन। मैंने बताया था आपको कि अल्कोहल की स्टीरियोकेमिस्ट्री पे डिपेंड करता है, अल्कोहल की स्टीरियोकेमिस्ट्री पे डिपेंड करता है कि हाइड्राइड आयन कहाँ पर अटैक करेगा, कि हाइड्राइड आयन मेरा कहाँ पर अटैक करेगा। तो सुनिएगा आप मेरी बात, तो अब सुनिएगा मेरी बात, ये मेरा मेजर क्यों बना है, ये मेरा माइनर क्यों बना है, तो अब मैं बता देता हूँ। अब पॉइंट लिखिएगा, अब पॉइंट लिख लीजिए। अगर मेरा हाइड्राइड आयन के लिए मैं अलग रिएजेंट यूज़ कर रहा हूँ, और जो ये इंट्रैक्शन हो रहा है ना, इंट्रैक्शन, इसके लिए अगर मैं अलग रिएजेंट यूज़ कर रहा हूँ, दोनों के लिए मेरा जो इंट्रैक्शन कर रहा है जो मेटल, ये जो मेरा इंट्रैक्शन कर रहा है जो मेटल, इसके लिए अगर मैं कोई अलग यूज़ कर रहा हूँ, अलग मेटल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना, और मेरा हाइड्राइड आयन को रिलीज करने वाला जो ग्रुप है, जो रिएजेंट है, वो अलग मेटल रिएजेंट है, ठीक है ना। सुन लीजिए, जो चिलेटिंग इफेक्ट शो कर रहा है 1,3 इंट्रैक्शन जो शो कर रहा है मेटल, वो मेरा मेटल डिफरेंट रिएजेंट है, ठीक है ना, वो मेटल रिएजेंट अलग है, और हाइड्राइड आयन जो रिलीज कर रहा है वो मेटल रिएजेंट अलग है। तो याद रखिएगा, तो मेरा कैसा प्रोडक्ट बनेगा, भाई याद रखिए, तो मेरा प्रोडक्ट बनेगा ये वाला मेजर बनेगा, तो मेरा प्रोडक्ट बनेगा ये वाला मेजर। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा रिएजेंट यूज कर रहा हूं जिसमें जो मेरा मेटल रिएजेंट है उसी का मेटल मेरा चिलेटिंग इफेक्ट शो कर रहा है, और उसी मेटल रिएजेंट का मेरा हाइड्राइड आयन क्या कर रहा है, रिलीज होके इस पे अटैक कर रहा है, तो मेरा क्या होगा, तो मेरा ये प्रोडक्ट मेजर बनेगा, ये माइनर बनेगा। सुन लीजिए, अगर मैंने जो चिलेटिंग इफेक्ट शो कर रहा है जो मेटल, उसके लिए मेटल रिएजेंट अलग यूज कर रहा हूँ, हाइड्राइड आयन के लिए अलग मेटल रिएजेंट यूज कर रहा हूँ, तो मेरा ये वाला मेजर बनेगा, ये वाला माइनर बनेगा। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा रिएजेंट यूज कर रहा हूँ जिसमें मेरा हाइड्राइड आयन भी हो और चिलेटिंग इफेक्ट वाला मेटल भी प्रेजेंट हो, जैसे कि ये वाला मेटल, तो यहाँ पर मेरा कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा, ये वाला माइनर बनेगा। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग आपको रिएक्शन, मतलब कि वो बताते हैं कि यहाँ पर रिएक्शन किस प्रकार होगी। तो मैंने आपको बताया था ना कि स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अल्कोहल पे डिपेंड करेगा प्रोडक्ट, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अल्कोहल पे मेरा प्रोडक्ट डिपेंड करेगा, और मैंने रिएक्शन भी करके दिखाई। और यहाँ पर ये दो प्रोडक्ट बने, और इन दो प्रोडक्ट में आपको ये देखना है कि मेजर कौन सा बनेगा और माइनर कौन सा बनेगा। तो आइए देखते हैं, आइए ये चीज़ चेक करते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये बता दिया है, मैंने आपको कुछ एक चीज़ें बताई है यहाँ पर, वो चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिएगा, वो चीज़ें आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है भाई, ओके, वो चीज़ें आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइम हो चुका है अभी, और करवाना हो तो आपको करवा देते हैं। जैसे कि आपको क्या कराया था मैंने, जैसे कि देख लीजिए आप, ये देख लीजिए, ये मेरा क्या है भाई, ये मेरा कार्बोनाइल ग्रुप है, ये मेरा R ग्रुप है, और ये मेरा अबव द प्लेन क्या है, OH ग्रुप, और बिलो द प्लेन क्या है मेरा हाइड्राइड है, मतलब हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर मैंने कौन से रिएजेंट यूज़ किए, मान लीजिए MeOBET2, और क्या यूज़ किया भाई, NaBH4, ठीक है ना। और थर्ड नंबर पे मैंने इसका वर्कअप करा दिया। तो अगर मैं क्या कर रहा हूँ, भाई सुन लीजिए ध्यान से, मैंने बताया था आपको NaBH4 को मैं पोलर रिएजेंट के साथ यूज़ कर सकता हूँ, तो ये मैंने एक पोलर रिएजेंट ले लिया, NaBH को मैं एक पोलर रिएजेंट के साथ यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को मैंने किसके साथ रिएक्ट करूँगा, नॉन पोलर रिएजेंट के साथ यूज़ करूँगा। तो मैंने NaBH4 के साथ एक पोलर रिएजेंट ले लिया। तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये अलग अलग रिएजेंट, तो BeT तो क्या करेगा, इसके साथ इंट्रैक्शन करेगा, BeT तो इसके साथ इंट्रैक्शन करेगा, और NaBH4 एक हाइड्राइड आयन लेके अटैक करवाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, सिस प्रोडक्ट बनेगा, मतलब ये दोनों अल्कोहल जो है वो सिस में आएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं रिएक्शन करा रहा हूँ किसके साथ भाई, अगर मैं रिएक्शन करा रहा हूँ टेट्रामिथाइल अमाइन, अगर मैं टेट्रामिथाइल अमाइन, एक मिनट रुकिएगा गाइस, टेट्रामिथाइल अमाइन बोरोन एसीटेट हाइड्राइड,
एक मिनट रुकिएगा गाइस। अगर मैं इस रिएजेंट के साथ यूज़ करा रहा हूँ, इसका नाम क्या भी, टेट्रामिथाइल अमोनियम ट्राई एसिटोक्सी बोरोहाइड्राइड, टेट्रामिथाइल अमाइन ट्राई एसिटोक्सी बोरोहाइड्राइड, लिख लीजिए टेट्रामिथाइल अमाइन ट्राई एसिटोक्सी बोरोहाइड्राइड इसका नाम है। अगर मैं ये रिएजेंट ले रहा हूँ तो इस रिएजेंट में मेरे पास हाइड्राइड आयन है, इसी रिएजेंट में मेरे पास हाइड्राइड आयन है, और यही रिएजेंट क्या करेगा, मेरा इन अल्कोहल के मतलब इनके साथ चिलेटिंग इफेक्ट शो करेगा, इंट्रैक्शन करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा मेरा, यहाँ पर मेरा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा भाई, यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट बनेगा एंटी वाला, मतलब कि एक अल्कोहल अबोव द प्लेन है तो यहाँ पर जो अल्कोहल बनेगा वो बिलो द प्लेन बनेगा, ठीक है, ट्रांस वाला बनेगा। तो सिस और ट्रांस यही इफेक्ट, मतलब यही थोड़ा डिफरेंस आएगा। ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराते हैं, पूरी रिएक्शन करके दिखाएंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, ओके। इस लेक्चर में इतना है, काफ़ी बाय।